ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। भोले बाबा का आशीर्वाद पूरी सृष्टि पर व्याप्त रहे। हमारे भारतवर्ष पर विशेष कृपा बरसे। हम सभी सनातनियों के घर में विशेष आशीर्वाद प्रदान करें। जितने भी कावड़ लाके हमारे भाई बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक कर रहे हैं, जितनी माताएं बहनें आसपास के मंदिरों में जाकर शिव जी को पूरे श्रावण के मास में पूजित करेंगी, निवेदित करेंगी, उन सबको भी भोले बाबा का विशेष आशीर्वाद मिले। और जितने भी रोगी हैं, जो कि रोग से ग्रसित हैं, वो महामृत्युंजय बाबा उनको अपना आशीर्वाद प्राप्त कराएं, ऐसी मेरी हृदय से कामना है। और मैं उनके चरणों में ऐसी प्रार्थना सभी के लिए करता हूँ। हर हर महादेव। तो आज का जो एक विषय है वो है शिवलिंग क्या है। तो बहुत ही छोटे शब्दों में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस पर वार्तालाप करने की आवश्यकता नहीं है। शिवलिंग मतलब शिव का प्रतीक, सिंबल, इंग्लिश में सिंबल। तो वो प्रतीक जो है वो शिव जी का है और वो शिवलिंग का प्रतीक। अब जो लोग गलत दृष्टि से शिवलिंग को बोलते भी हैं वो तो महापापी है ही। गलत दृष्टि से उसका विवेचन करते हैं, वो तो बस समझ लो कि उनके अगला जन्म, पिछला जन्म, सारे जन्म कैसे होंगे। और जो लोग शिव के लिंग के विषय में बहस करते हैं, तो ऐसे मूर्खों से बहस करनी भी आप अपनी वाणी को एक तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं। बहस करनी ही नहीं चाहिए। तो मैं बताता हूँ शिवलिंग क्या है। शिवलिंग मतलब प्रतीक है, और वो प्रतीक है क्योंकि शिवलिंग, अगर आप जो लोग बेकार की बहस करते हैं कि शिवलिंग का अभिप्राय ये है, वो है, ये है, तो उसका मैं खंडन कर देता हूँ कि शिवलिंग मतलब शिव का प्रतीक है। जिस प्रकार एक पिता अपने संपूर्ण परिवार के साथ बैठकर बातें करता है, भोजन करता है, टीवी देखता है, सारा परिवार, उसके दोनों तीनों बच्चे, नौकर चाकर, उसकी पुत्रियां इत्यादि, उसकी पत्नी, सभी बैठते हैं और सब हर्षोल्लास से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो वो पिता की भूमिका उन पूरे परिवार में उस कक्ष में कैसी होती है, वही जो भूमिका है भोले बाबा की है। देवादिदेव, इसलिए उनको बोलते हैं देवों के भी जो देव है, महादेव। तो वो वाली भूमिका जो है वो भोले बाबा की है। हर मंदिर में आपने देखा होगा कि भोले बाबा अपने संपूर्ण परिवार के साथ स्थापित हैं, प्रतिष्ठित हैं। माता गौरी, बड़े बेटे कार्तिक, छोटे बेटे गणेश जी, नंदी बाबा, छोटी बेटी जो है भोले बाबा की जलेरी में रहती है, अशोक सुंदरी, और जो है 5 बेटियां जो ऊपर से जल टपकता है वो भी उनके साथ विद्यमान हैं। तो बाबा अपने गणों के साथ भी वहाँ पर हैं। सारे गण भी वहीं खड़े रहते हैं जहाँ पर देवालय होता है। देवालय मतलब शिव का घर, आलय मतलब घर। तो जैसे भोजनालय है, तो भोजनालय मतलब भोजन करने का कक्ष, वैसी देवालय मतलब देवताओं का घर। तो जो भोलेनाथ का शिवालय है मतलब शिव का घर। अब शिवालय में भोले बाबा बैठे हैं अपने घर में, अपने परिवार के साथ बैठे हैं। तो अब आप खुद ही लगाइए, जो मूर्ख लोग बातें करते हैं कि लिंग के विषय में, शिवलिंग के विषय में, तो वो इतने मूर्ख हैं, तो उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए और आप अपने कर्तव्य को निभाइए। भोले बाबा ही सब चीज़ें अपनी आप देख लेते हैं। तो शिवलिंग का जो अभिप्राय है वो है भोले बाबा का प्रतीक, भोले बाबा का चिन्ह, भोले बाबा का आवरण और भोले बाबा का सिंबल। तो यहाँ तो ये बात सिद्ध हो गई कि भोले बाबा का शिवलिंग क्या अभिप्राय है। तो अब जो है दूसरी बात ये आती है कि भोले बाबा का कई लोग बोलते हैं कि सावन का महीना है, कौन सा जाप श्रेष्ठकारी है। तो कौन सा जाप श्रेष्ठकारी है, इस विषय में मैं यही बोलूँगा कि ओम नमः शिवाय से ऊपर तो कोई मंत्र है ही नहीं।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूरे श्रावण मास में हमारे कंठ में, हमारे हृदय में एक ही विषय रहना चाहिए, ओम नमः शिवाय, बस। और इसके अतिरिक्त जो लोग बहुत आदि व्याधि शारीरिक परेशानियों से जूझ रहे हैं तो उन्हें महामृत्युंजय मंत्र वेद पाठियों से करवाना चाहिए। और अगर आप में बहुत ही शुद्धता है और आप बैठ सकते हैं तो निश्चित रूप से आप भी कर सकते हैं। उसका पारायण जो है फल अधिकतर जब भी प्राप्त होगा जब आपकी शुद्धि होगी और जो है सभी देवी देवताओं का प्रधान कलश स्थापित किया जाएगा, सर्वतोभद्रो होगा, नवाधिग्रहों की रोज पूजा होगी और सभी देवी देवताओं को बुला के अखंड ज्योत के साथ में महामृत्युंजय का जाप अनुष्ठान किया जाए, करवाया जाए, तो उससे जो रोगी है उसकी सेहत में उसको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एक जो है वो ये है कि वे महामृत्युंजय मंत्र जो है वो इस प्रकार है कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। यानी इसका जो भावार्थ है वो ये है, त्र्यंबकम यजामहे, जो भोलेनाथ हमारे 3 नेत्रों को लिए हुए हैं, त्रिनेत्रधारी बाबा भोलेनाथ त्रिनेत्रधारी, उनको हम प्रणाम करते हैं जिनके 3 नेत्र हैं। और जो बोलते हैं ना कि भाई बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया तो भूचाल आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, वो त्रिनेत्रधारी जो है वो तीसरा नेत्र बंद ही रखते हैं। तो ऐसे बाबा जो हैं हमारे देवादिदेव भोले बाबा, त्र्यंबकम यजामहे, 3 नेत्रों का समान जिनके पास है, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। वैसे तो भोले बाबा जो है विभूति लगाए रखते हैं शमशान की, उसके पश्चात भी सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जो जिसका वर्धन हो रहा है, जिनके पास से ऐसी सुगंध निकल रही है जबकि भस्म रमाए हैं, ऐसे त्रिनेत्रधारी और सुगंधियों से व्याप्त सुगंधिम पुष्टिवर्धनम वो भोलेनाथ हैं। उर्वारुक में बंधनाथ, उर्वारुक मतलब होता है खीरा, ककड़ी। उर्वारुक में बंधनाथ, जिस प्रकार जो ककड़ी होती है मतलब खीरा इत्यादि, जब वो बेल में लगा होता है तो जब वो पक जाता है तो उसके बाद वो स्वतः ही, उसको तोड़ना नहीं पड़ता, वो स्वतः ही अपने आप उस बेल से अलग हो जाता है बड़े आराम से, बिना कष्ट के। नहीं तो और फलों को देखो आपको तोड़ना पड़ता है, खींचना पड़ता है, कैंची से या हाथ से खींचेंगे। लेकिन ककड़ी इत्यादि जो भी फल है, उर्वारुक विशेष रूप से जो ककड़ी का ही संबोधित किया गया है, उर्वारुक में बंधनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। तो जिस प्रकार ककड़ी अपनी बेल से स्वतः ही अलग हो जाती है, उसी प्रकार हे प्रभु त्रिनेत्रधारी, सुगंधियों से लिप्त मेरे भोले बाबा देवादिदेव, उर्वारुक में बंधनात्, उसी तरह जिस तरीके से ककड़ी अलग होती है, मृत्योर्मुक्षयमामृतात्, उसी प्रकार जो मेरे सारे कष्ट हैं, मेरे सारे दुख हैं, उनको बिना कष्ट के बड़े आराम से आप हर लो। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। ये भोले बाबा का विशेष रूप से जो भावार्थ है महामृत्युंजय का है। बाकी ज्ञानी लोग, जिन्हीं लोग उसकी अगर व्याख्या और वेदोक्त तर्क से अलग अलग तर्क दे सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बड़े साधारण रूप में बता दिया कि इसका जो अर्थ है वो क्या है। तो भोलेनाथ का जो है श्रावण के महीने में जल तो अर्पण करना ही करना है। सबसे पहले एक चीज़ और मैं बता दूं कि जितने भी हमारे पूरे भारतवर्ष में कावड़ ला रहे भाई, उन सबको, भाई बहन माताएं जितने भी कावड़ लेके आ रहे हैं, उनको हृदय से मेरा धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो कई ऐसे कावड़ ला रहे हैं जो श्रवण कुमार हैं, मैंने देखा है, वो कंधे में कावड़ के साथ में एक जगह माता और एक जगह पिता को उठा के और उनको यात्रा करा के, स्नान करा के गंगा जी का ला रहे हैं, उनको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये कोई साधारण जो है व्यक्तित्व नहीं है उनका। इसका मतलब ईश्वर की ही कृपा हुई है जो अपने माँ बाप को इस कलियुगी कली काल में श्रवण कुमार बन रहे हैं।
उनको मैं हृदय से साष्टांग प्रणाम करता हूँ। और साथ ही साथ हर माता बहनें, भाई, बच्चे हमारे जो कि पूरे सावन के महीने में अपने अपने आसपास के मंदिरों में, मठों में जाके, जहाँ पर भी हमारे भोले बाबा महादेव व्याप्त है, बैठे हैं, उनको जलाभिषेक कर रहे हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे ही हम अपने भोले बाबा देवादिदेव की सेवा करते रहें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते रहें, हमारा देश उत्तरोत्तर वृद्धि करे, हमारे परिवार उत्तरोत्तर वृद्धि करे, सभी के घरों में सुख शांति रहे, भोले बाबा प्रसन्न रहे, माँ गौरी परिवार के साथ में आशीर्वाद दें। और साथ ही साथ में भोले बाबा जैसे उन्होंने संभाला हुआ है सारे पूरे जगत को, अब आप देख लीजिए भोले बाबा के जो परिवार है उसमें कैसे संभाला हुआ है उन्होंने। अब आप एक छोटी सी बात देखिए कि भोले बाबा के साथ में कौन कौन रह रहे हैं। सृष्टि, भोले बाबा एक जिसको बोलते हैं एक प्रकृति है। भोले बाबा मूल रूप से प्रकृति में ही वास करते हैं, वैसे तो वो शमशान के वासी हैं, लेकिन भोले बाबा का दूसरा जो प्रायवाची है वो प्रकृति भी है, क्योंकि उनमें प्रकृति समाये हुए, वो सबको समाहित एक साथ लेके चल रहे भोले बाबा। वो जैसे गणेश जी का जो वाहन है वो है चूहा, और भोले बाबा के गले में क्या है, सर्प। तो इनकी तो कभी बनती नहीं है, लेकिन सब शांत भाव से बैठे हैं भोले बाबा के आसपास में। और सर्प है, और कार्तिक जी का वाहन क्या है, मोर। अब बताओ, वो साथ में बेटे का जो है वाहन और बाबा का सर्प, तो इनमें तो बनती नहीं है शत्रुता, तब भी वो शांत बैठे हुए। और आप ये देखो कि जो है बाबा का जो सवारी है वो नंदी, और माँ भगवती, दुर्गा देवी, पार्वती, माता रानी जो है वो किस पे, सिंह पे सवार रहती है। अब बताओ, बैल और सिंह वो भी एक साथ में रह रहे। तो भोले बाबा ने इस प्रकृति को बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। मूल रूप से भोले बाबा ये कहते हैं कि मैं समाधिष्ठ इसलिए हूँ। कभी भी आपने देखा होगा कि भोले बाबा जो है कि जो लीलाएं हैं उनका वर्णन वो बहुत ज़्यादा शोर शराबे में नहीं करते। वो हमेशा आपने उनकी एक तस्वीर देखी होगी, फ़ोटो देखी होगी, या जिस मुद्रा में उनको देखा होगा वो ध्यानस्थ देखा है, वो ध्यान में बैठे हुए हैं। और ध्यानस्थ वो किसका ध्यान कर रहे हैं, साक्षात सर्वेश्वर जो है विष्णु जी का कर रहे हैं, और जो विष्णु जी हैं वो शिव का कर रहे हैं। और ध्यान करावा है उन्होंने इसलिए क्योंकि गले में नीलकंठ के लाए हैं ना भोले बाबा। भाई ध्यान अगर टूटेगा तो विष जो है थोड़ा नीचे जाएगा, अगर विष थोड़ा सा भी नीचे खिसका तो भोले के हृदय में क्या रहते हैं हमेशा, राम। तो वो नहीं चाहते कि मेरा हल्का सा भी जो है विष थोड़ा सा भी इधर उधर हो, मैं उसको चुपचाप साधारण अपनी मुद्रा में भगवान का ध्यान करके धारण करे रहूं। और चंद्रमा वाली जो शीतलता, अर्धचंद्र भोले बाबा के सर पे है, वो वाली जो शीतलता है मैं पूरे सृष्टि में विद्यमान रखूं, जिससे कि सभी शीतलता बड़े आराम से सोच विचार करे सारे प्राणी। और साथ ही साथ उन्होंने ये बोला कि भोले बाबा यही कहते हैं कि मैं पूरी सृष्टि के लिए विष पी रहा हूँ और आप लोगों को सबको शीतलता अमृत दे रहा हूँ। चंद्र जो है अमृत निकलता है, तो आप लोगों को अगर जीना नहीं आता तो वो भोले बाबा की कोई गलती नहीं है। वो विष लेके बैठे, पूरे ब्रह्मांड का विष उन्होंने हलाहल पी लिया था। नीलकंठ कहलाए, ऋषिकेश में ऊपर बैठे हैं बाबा, नीलकंठ कहलाए। उन्होंने बोला देवी देवता सब भागे, राक्षस सब कहे भाई ये कौन पिएगा विष। भोले बाबा कह रहे इधर ले आओ, मैंने पीना है। वो पी गए, गला नीला और नीलकंठ कहलाए। वो कह रहे सब लोगों का कष्ट मैंने हर लिया, अगर वो हलाहल की एक बूंद भी सृष्टि ब्रह्मांड में गिर गई तो सब खत्म। कहते मैं पीऊँगा, मेरे बच्चे हैं सारे, मैं इन बच्चों की रक्षा करूँगा। तो उन्होंने हलाहल ले लिया और अमृत दे दिया। अमृत कि भाई तुम अमृत पियो, सब देवादिदेव सब अमृत पियो। मनुष्यों को बोला तुम खुश रहो, पैसे कमाओ, खेलो कूदो, घूमो, विदेश जाओ, गाड़ियाँ लो, सब कुछ लो, घूमो, ऐश करो।
अब सब विष भी ले लिया, आपके कष्ट भी ले लिए। अब वो यही तो है कि भाई अगर आप लोगों को, मनुष्य को जीना नहीं आया तो इसमें भोले बाबा की कोई गलती नहीं है। अब भोले बाबा के मंदिर जाके मत्था पटक पटक के उनको कसूरवार मत बनाओ। भोले बाबा की कोई गलती नहीं, ना विष्णु जी की कोई गलती है, ना ब्रह्मा जी की गलती है। ये जीना हमको नहीं आ रहा तो वो अलग विषय है। तो ऐसा भोले बाबा का संदेश है, सब सुखी रहे। और भोले बाबा ने बोला कि जो कल कल नादिनी माता गंगा मेरे शिरों में, मेरी जटाओं में वास करती है। तो वो जो जटाओं में जो जल माँ का, जो गंगा जो है वो प्रवाहित हो रही है कल कल नादिनी, तो वो ये कह रहे कि भाई तुम्हारा सबका विष मैंने ले लिया, सब कुछ हो गया, चंद्रमा की शांति, चंद्र का अमृतत्व मैंने तुम्हें दे दिया, इस कलयुग के लोगों को दे दिया। कलयुग में ही तो गंगा माँ है, और गंगा मेरी माँ, मतलब आप समझो गंगा को माँ स्वरूप भोलेनाथ ने कहा ये सबकी माँ बनेगी, गंगा मैया कहलाती है। इसको पवित्र मत करो, इसको अपवित्र मत करो। इसमें जो लोग डाल देते हैं कूड़ा इत्यादि, उसी में साबुन लगा के नहा रहे, वहीं पे अपने गीले कपड़े छोड़ दिए घाट में, वहीं पर ही आप समझो कि बस, मतलब मैं उस विषय का वर्णन करना नहीं चाहता हूँ। तो माँ गंगा इस धरती पे जो हमारे लिए भोले बाबा ने अपनी जटाओं में बांधी हुई है, उनका वेग अगर खुल गया, वो वेग हल्का सा जब खुलता है, हल्का सा भी, हल्का सा एक डॉट, पेन का डॉट के बराबर, तो त्राहिमाम हो जाता है पृथ्वी पे। अब सोचिए अगर भोले बाबा ने यूं गर्दन हिलाई और जटा खोल दी तो फिर सब बह गया। वैसे तो अंतोदगत्वा जो है, कलयुग का जब अंत होना है तो जलमग्न ही होना है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं है, मेरे बच्चे हैं, मान जाएंगे। हम सब भोले बाबा के बच्चे हैं, माँ गंगा के बच्चे हैं। पूरा श्रावण मास चल रहा है, माँ गंगा की देखभाल हम बच्चों का फर्ज है, साफ रखना है, बिल्कुल निर्मल रखना है। और ऐसे ही भोले बाबा के जयकारे लगाते हुए पूरा श्रावण मास हमने भोले की सेवा में लगा देना है। ईश्वर करे हम सबके घर में सुख शांति ऐसे ही व्याप्त रहे, हमारा देश उत्तरोत्तर वृद्धि करे, और जितने भी शिव भक्त हैं उन पे हमेशा भोले बाबा की असीम कृपा बनी रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।